और कैसा लगा प्रोग्राम? तुम्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि आज तुमने अपने फेवरेट सिंगर्स का अपने हाथों से सम्मान किया, उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। मिस्टर विजय, आज आपने जो कुछ भी किया है ये सब आपका दिखावा था। गाड़ी रोकिए, मैं बस से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा ना। क्या भरोसा, शादी करके 1 साल बाद छोड़ देने वाला आदमी बीच रास्ते ही छोड़ दे। ये मौका मैं आपको नहीं दूंगी। कम ऑन मेघा। प्लीज स्टॉप द कार। आई सेड स्टॉप द कार। ओके। साहब, मेघा बिटिया के बिना छोटे मालिक बहुत दुखी रहते हैं। उन्होंने माफी भी मांग ली, पर बहुरानी बार बार अपमान कर देती हैं। साहब, एक बार आप कह के देखिए ना, आप बुलाएंगे तो जरूर चली आएंगी। जानता हूं बद्री, जानता हूं कि मेरे बुलाने पर मेघा इस घर में आ जाएगी और आने के बाद वो मेरी बहू बनकर इस घर में रह लेगी, लेकिन मेरे बेटे की पत्नी बनकर कभी नहीं रहेगी। देखो जी, रिश्ता कराना हमारे हाथ में था, पर रिश्ता निभाना तो उन्हीं के हाथ में है ना। जब तक मेघा के दिल का काव नहीं भर जाता, इंतजार करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते बद्री। अरे, मैंने यहाँ ब्राउन रंग का। मैंने बदले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ब्लू रंग बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि आप पर भी बहुत जचेगा। What nonsense! ये तो एकदम स्कूल यूनिफॉर्म की तरह है। मैं तो ब्राउन ही पहनूंगा। प्लीज पहन लीजिए ना, मैंने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए हैं। देखो मेघा, मेरा एक अपना टेस्ट है और वो मैं किसी के लिए नहीं बदल सकता। सॉरी। मैडम, एमडी साहब ने आपको बुलाया है। महाराज, स्टार्ट। चलो, मेरे कमरे की हर चीज नीली होनी चाहिए, यानी कि ब्लू। जी। ब्लू कुर्सियां। जी। ब्लू टेबल। जी। ब्लू सोफे। जी। May I come in, ब्लू, sir? प्लीज कम इन। ब्लू दरवाजे। जी। ब्लू दीवारें। जी। ब्लू पर्दे। जी। ब्लू टेलीफोन। ब्लू पंखे। ब्लू पेन। ब्लू कंप्यूटर। समझ गया महाराज, समझ गया। मतलब आपकी पत्नी को ब्लू पसंद है, इसलिए आप ऑफिस में हर चीज ब्लू चाहते हैं। राइट। महाराज, आप ग्रेट पर्सनैलिटी हो। मतलब पत्नी की पसंद आपकी पसंद, पत्नी का सुख आपका सुख, पत्नी का दुख आपका दुख, पत्नी का ब्लू आपका ब्लू। ऐसा समझने वाले महापुरुष को मेरा माथे पे हाथ रखकर सलूट है जी। थैंक यू जर्मन, थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है जी, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारी बातें ब्लू हो, काम ब्लू हो, विचार ब्लू हो की बात नहीं है जी। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि आज से हमारे देश का नाम बदलकर हिंदुस्तान से ब्लूस्तान रख देना चाहिए। चेयरमैन, अब तुम जा सकते हो। जाने की बात नहीं है जी, मैं तो जाने से पहले एक और बात कहना चाहूंगा जी कि ये है ब्लू साय और ये है ब्लू बाय। एनी डिक्टेशन सर? यस। मेघा जी, ये पीए का क्या मतलब होता है? पर्सनल असिस्टेंट। यानी एक आध पर्सनल बात की जा सकती है। मेरी ये ड्रेस आपको कैसी लगी? मेरी बीवी का ख्याल है कि ब्लू रंग मुझे बहुत सूट करता है, बहुत अच्छा लगता हूं मैं। गलत ख्याल था। जिस आदमी का दिल अच्छा ना हो, उस पर कुछ अच्छा नहीं लगता। हेलो, मैं सुधाकर बोल रहा हूँ जीजा जी। अरे सुधाकर बोलो, कैसे हो? कुछ बात बनी? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम्हारी बहन का दिल जीतने के लिए न जाने और कितने दिन लग जाएंगे। जीजा जी, कल मेघा का जन्मदिन है। रियली? अरे थैंक्स फॉर टेलिंग मी। थैंक्स। अच्छा, फिर मिलते हैं। ओके ओके, हाँ फिर मिलते हैं। और पैन के टको, चोरी के माल को लगाओ मत इतनी देर। माल को मुझे पहुंचाना बीकानेर। ऐसी हो रहा है। रातीलाल जी, लगता है हमारा भांडा किसी ने फोड़ दिया है। पहलवान जी, काट देते इसका पत्ता, पहुंचा देते इसे कलकत्ता।
हे परम पिता परमेश्वर, मार मार के पहुंचा दिया महाबलेश्वर। Good morning, Megha. Hey, many happy returns of the day. हाय हाय मेघा। ये सुबह सुबह ऑफिस में क्या हो रहा है? जन्मदिन है मेघा। किसका? अपने बॉस की बीवी का। और तुमको पता है उन्होंने ना सारे स्टाफ को एक एक महीने की सैलरी बोनस में दी है। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बोनस तो दिवाली और दशहरे पे मिलता है, बीवी के बर्थडे पे थोड़ी। उसी बात तो आपकी 16 आने सच है, पर अपने विजय बाबू के लिए क्या है ना जी, पत्नी का जन्मदिनी दिवाली है, जन्मदिनी दशहरा है, जन्मदिनी होली है, जन्मदिनी नया साल है, और इसलिए ना ये जन्मदिन का बोनस है और ये जन्मदिन की मिठाई का डिब्बा है। व्हाट अ ग्रैंड बर्थडे। लगता है हमारे बॉस अपनी बीवी से बड़ा ही प्यार करते हैं। ओजी सिर्फ प्यार? मेरी कैलकुलेशन तो कहती है कि विजय साहब का प्यार, विजय साहब का दुलार, विजय साहब की कार, विजय साहब का बार, विजय साहब के दिल का तार तार ना अपनी पत्नी के लिए मैन्युफैक्चर हुआ है बस। Many happy returns to me. ये क्या बेवकूफों की तरह बिहेव कर रही हो? इतना घमंड अच्छा नहीं है मेघा। मैंने कहा ना कि भूल हो गई, गलती होगी मुझसे। लेकिन मैं गलती से भी आप पर दोबारा विश्वास नहीं करूंगी। मेघा, मेघा प्लीज, प्लीज मेघा, मेघा मेरी बात सुनो मेघा। मैंने कहा हाथ छोड़िए मेरा, समझ में नहीं आता क्या? लड़की का छोड़। मंदिर में लड़की को छेड़ता है? ए भाई साहब, जाओ अपना काम करो, जाओ। बाबू, सूट पहन के गर्मी को खा रिया है? लगाओ साले का 2 हाथ। हाथ क्या जूते लगाने पड़ेंगे इस बदमाश को। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। ये हमारा आपसी मामला है, प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। लो भाई, ये तो इनका आपसी मामला है। आपसी मामला है तो पहले बताना था ना। चलो भाई लोग, चलो। लोग अपना आपसी मामला पता नहीं क्यों सड़क पर ले आते हैं। चलो। कमाल के लोग हैं यार। थैंक यू मेघा, तुमने ये तो कबूल किया कि हमारा आपसी मामला है। ये सब मैंने आपके लिए नहीं किया है, ये तो इसलिए कहना पड़ा कि अगर विश्वनाथ जी को पता चला कि उनके बेटे को मंदिर में जूतों से पीटा गया तो उस भले आदमी को शर्म से सर ना झुकाना पड़े। जिद की भी एक हद होती है मेघा, डोर इतनी भी नहीं खींचनी चाहिए कि वो टूट जाए। अरे कटी पतंग की तरह हो जाएगी तेरी जिंदगी। तू मेरी जिंदगी की फिक्र मत कर, मैं खुद कर लूंगी। अपनी भूल मान तो ली जीजा जी ने। अब क्या तुम्हारे पैरों पर गिर जाएं, थक के अमेरिका चले गए और वही किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली तो क्या सारी जिंदगी मैके में पड़ी रोती रहेगी? अरे ऐसे भी पति हैं जो मारते पीटते रहते हैं, एक बार मायके भेज देते हैं तो वापस बुलाने का नाम नहीं लेते। ये बेचारे तो हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि वापस लौट आओ। हमारा तो कहीं आना जाना दुश्वार हो गया है, ना किसी शादी में जा सकते हैं ना किसी फंक्शन में। हर कोई यही पूछता है, क्यों री तेरी बहन ने पति को छोड़ दिया क्या? ऐसी शर्म आती है कि धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए। बेटे, हम सब तेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, तेरा दिल दुखाने के लिए नहीं। बेटियां मायके तब रहती हैं जब वो विधवा होती हैं या फिर कुंवारी। शादीशुदा लड़की दुनिया की नजरों में फांस की तरह चुभती है। अगर इतने ही नापसंद है जीजा जी तो शादी क्यों की? पहले क्यों ने मना कर दिया? मना ही किया था दीदी,
लेकिन तुम्हें और माया को जिंदगी भर विधवाओं की तरह मायके में रोना ना पड़े, इसलिए हाँ करनी पड़ी। तुम लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। वरना जो आदमी पहले से ही कह दे कि वो सिर्फ 1 साल के लिए पत्नी बना के देखेगा, उसके साथ मुझ जैसी पगली के सिवाय और कौन शादी करेगा? क्यों रे, मुझे उग जाने से तू मर्द बन गया? एक चपरासी की नौकरी तक नहीं ढूंढ सका खुद से, और मुझे जिंदगी का चलन सिखा रहा है। और तुम क्या कह रही थी दीदी कि पति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? लेकिन जब शादी के बाद तुम 3 साल के लिए मायके में रोती पड़ी रही और ऑपरेशन करवाने तक तुम ससुराल ना जा सकी, उस वक्त अपने बर्ताव से अपने पति को क्यों नहीं मना लिया? और तू शर्म से धरती में गड़ जाना चाहती है ना? लेकिन जब तेरा पति अपने लालची माँ बाप के पीछे छुप गया था तुझे कुंवारी माँ बनाने के बाद, उस वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैं तो अपना घर समझ के वापस आई थी, यही सोचकर कि पति ने 1 साल बाद निकाल दिया तो क्या हुआ। 22 साल जिनके साथ रही हूँ वो तो मेरे अपने मुझे सहारा देंगे। क्या पता था कि सगे भाई बहन ही सुइयां चुभोएंगे। और मेरी माँ, वो भी उनका साथ देगी। अरे अगर कोख से जन्म देने वाली माँ ही अपने कान बंद कर ले तो मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊंगी? किसे सुनाऊंगी अपनी पीड़ा? सुन माँ, अगर मेरा पति ये कहता कि वो बाहर ही रहेगा तो उसके साथ मैं जीवन बिता लेती, लेकिन ना जाने कब मुझे ही बाहर निकाल दे। ऐसे पति के साथ मैं नहीं रह सकती। साल में 1 बार दिखता वो पति मैं चला लेती, लेकिन 1 साल रख के छोड़ देने वाला पति मैं नहीं सह सकती। जिंदगी भर मुझसे दूर रहे वो पति मैं सह लेती, लेकिन जो कहे कि उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे पति के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ माँ? नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। कैसी माँ हूं मैं उसका दुख समझ ही नहीं पाई। धीरज रख माँ, सब ठीक हो जाएगा। कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी माँ बनने वाली है।